गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं योगिता वर्मा। बच्चों, संस्कृत में हम पाठ पढ़ रहे थे अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। इस नगर के विषय में हमने पढ़ा था। ओरछा नगर टीकमगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप के द्वारा की गई थी। इस नगर में 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। बच्चों, पाठ हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो अभ्यास कार्य हम उतने ही अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। मम परिसरे एकम पुष्प उद्यानम वर्तते। मम माने मेरे परिसर में, परिसर का अर्थ होता है क्षेत्र, जो आसपास का क्षेत्र है। मेरे परिसर में एक पुष्प उद्यान, वर्तते माने है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तम मोदयन्ति। तत्र माने वहाँ, विविध अनेक रंग, वर्ण का अर्थ होता है रंग, वहाँ अनेक रंगों के फूल पर्यटकों के चित्त को अर्थात हृदय को, मोदयंती माने प्रसन्न करते हैं। वहाँ विविध रंगों के फूल पर्यटकों के चित्त को प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य न अतिदूरे हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवे केशवदासस्य स्थानम अस्ति। उद्यानस्य बगीचे के, न अतिदूरे माने अधिक दूर नहीं, अर्थात निकट ही, बगीचे के निकट ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान अस्ति माने है। 16 शताब्दात आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलती एव। 16 माने 16वीं, शताब्दात शताब्दी से, आरभ्य माने आरंभ होकर, 16वीं शताब्दी से आरंभ होकर मेरा निर्माण अद्यावधि माने अब भी, अवधि का अर्थ होता है समय, अर्थात अब भी चलती एव माने चल ही रहा है। 16वीं शताब्दी से आरंभ होकर मेरा निर्माण आज भी चल ही रहा है। परम सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत। परम माने परंतु, सर्वाधिक सबसे अधिक, परंतु सबसे अधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में अभवत माने हुआ। बच्चों, अभवत में भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अभवत में हलंत आता है तो प्रथम पुरुष एक वचन होता है। मम इतिहास रोचक कौतूहल पूर्ण च अस्ति। मम माने मेरा इतिहास रोचक, रोचक माने अच्छा लगने वाला, च माने और, कौतूहल पूर्ण, अस्ति माने है, अर्थात उसको जानने की जिज्ञासा होती है। मेरा इतिहास रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वम च आसीत। मध्यकाल में मेरा विशिष्ट माने विशेष स्थान, च माने और, महत्व, आसीत माने था। मध्यकाल में मेरा विशेष स्थान और महत्व था। अधुना अपि राम राजा तथे विराजते। अधुना माने अब, अपि माने भी, अब भी राम राजा तथे माने उसी पर, विराजते माने विराजते, अर्थात जहाँ पर उनको विराजित किया गया था, स्थापना की गई थी, आज भी वहीं पर विराजते हैं। इदानीम अपि जना प्रतिवर्षम आगच्छन्ति माम दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति। इदानीम माने अब, अपि माने भी, अब भी लोग प्रतिवर्ष आगच्छन्ति माने आते हैं, च माने और, माम दृष्ट्वा मुझे देखकर, मुदिता माने प्रसन्न, भवन्ति माने होते हैं। अब भी लोग प्रतिवर्ष आते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदोल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। अन्यानि माने दूसरे, अपि माने भी, दूसरे भी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदोल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि का अर्थ होता है बच्चों आदि। द्रष्टव्यानि माने देखने योग्य, स्थल माने स्थान, सन्ति माने हैं, शहीद स्मारक इत्यादि देखने योग्य स्थान हैं। प्रतिदिनं यात्रिणां आगत्य मम ऐतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति, तथा च तान् विलोक्य अहमपि प्रसन्ना भवामि। प्रतिदिन यात्रिणां माने यात्रीगण, अर्थात जो लोग घूमने जाते हैं उनको बोलते हैं यात्री। प्रतिदिन यात्रीगण, आगत्य माने आकर, आगत्य में बच्चों आ उपसर्ग है, गम धातु और लिय प्रत्यय आया है। लिय प्रत्यय का यह शेष बचता है और अर्थ होता है कर या करके। प्रतिदिन यात्रीगण, आगत्य माने आकर, मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को दृष्टवा, दृष्टवा माने देखकर, यहाँ पर भी प्रत्यय आया है, दृष्ट धातु कत्व प्रत्यय, कत्व प्रत्यय का अर्थ भी कर या करके होता है। लिय प्रत्यय में उपसर्ग आता है।
दोबारा सुनेंगे। प्रतिदिन यात्रीगण आगत्य माने आकर मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। च माने और, तथा माने उसी प्रकार, और उसी प्रकार तान विलोक्य उन्हें देखकर अहम अपि मैं भी प्रसन्न होता हूँ। बच्चों आप इतना ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। थैंक यू।